Venezuela's oil exports on the rise as more cargoes head to China. A total of 27 tankers departed from Venezuelan waters in June, carrying an average of 844,000, 8,44,000 barrels per day of crude and refined products and 233,000, 2,33,000 metric tons of byproducts and petrochemicals. Exports to China directly and through transshipment hubs were about 90% of the June total. यानी कि वेनेजुएला का 90% तेल, 90% ऑयल वेनेजुएला का वो गया है चाइना। अब आपको जियोपॉलिटिकल गेम समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। 90% गया है चाइना के पास, बहुत थोड़ा सा यूरोप और इंडिया के पास आया है। अब चाइनाज हेवी रिलायंस ऑन इरानियन ऑयल इंपोर्ट्स, ये भी देख लीजिए। ये दोस्तों जुलाई 2025 की खबर है और ये जून 2025 की खबर है। आप जून और जुलाई दोनों की खबर आप इनको जरा कंपेयर करिए। दोनों हमने रॉयटर्स से ली हैं कि स्टोरी का जो ट्रेन है वो जुड़ा रहे। सो बोथ न्यूज आर फ्रॉम रॉयटर्स। अब ये देखिए साहब, चाइना बाइज रफली 90% ऑफ ईरान शिप्ड ऑयल। चाइना ने 90% वेनेजुएला का ऑयल खरीद लिया और 90% ईरान का ऑयल खरीद लिया। 90%। यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस वक्त ट्रेड में? चाइना। अब ये सारी की सारे जो तार जुड़ रहे हैं दोस्तों, वो जुड़ रहे हैं चाइना को लेकर। चाइना पे किस तरीके से प्रेशर लाया जाए। अब चाइना को खुद तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि शी जिनपिंग इसका फोन नहीं उठाता, इससे बात करने को राजी नहीं है। शी जिनपिंग डज नॉट विश टू एंगेज विद दिस मैन। वो कहता है मेरी शर्तें जब होंगी पूरी तब मैं करूंगा। अच्छा, अमेरिका डिपेंडेंट है चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग में। अब दोस्तों बात यह है कि वेनेजुएला का अगर ये 90% ऑयल खरीद रहा है और ये ईरान का 90% ऑयल खरीद रहा है, मैं चाइना की बात कर रहा हूं, और तीसरा मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन कौन है? रशिया। कहने की बात यह है कि आपने वेनेजुएला को बैन कर दिया, बोला कि गंदे लोग हैं मत खरीदो। ईरान को बैन कर दिया, गंदे लोग हैं मत खरीदो। रशिया को आपने बैन कर दिया, बोला गंदे लोग हैं मत खरीदो। अब बचा कौन? बचा कौन, ये सोचिए साहब, बड़ी बात है। यानी कि अमेरिका से तो खरीदेगा नहीं वो। चाइना विल नॉट बाय ऑयल फ्रॉम अमेरिका बिकॉज ऑयल इज अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स। ये थोड़ा ना कि आपने सोयाबीन खरीद लिया, कुछ खरीद लिया ना, ये तो ऑयल है। कनाडा कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड। मजबूरन उसको सऊदी अरब से लेना पड़ेगा, मजबूरन उसको सऊदी अरब से मैक्सिमम ऑयल लेना पड़ेगा, और यही अमेरिका चाहता है। अब दोस्तों ये देखिए, ये हमने सोर्स करा है ऑयल एंड गैस जर्नल और अल जजीरा से आर्टिकल लिया है, क्रूड ऑयल रिजर्व्स वर्सेस एक्सपोर्ट्स। अब आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा दुनिया में क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है, मतलब जो जमीन से निकलता है क्रूड ऑयल, वो किसके पास है? वेनेजुएला, नंबर 1। वेनेजुएला के पास है 303.22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, 303.22। उसके बाद आता है सऊदी अरब, फिर आता है ईरान, फिर आता है कनाडा, फिर इराक, फिर यूएई, फिर कुवैत, फिर रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, लीबिया। अब लीबिया में कलेश हो गया। अब देखना मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लीबिया में कलेश है, रशिया में कलेश है, इराक में कलेश है, ईरान में कलेश है, वेनेजुएला में कलेश है। अब अगर किसी को तेल खरीदना है, किसी को भी, तो कहां से खरीदेगा? आप यहां से खरीद नहीं सकते, यहां से खरीद नहीं सकते, यहां पे बहुत मुश्किल है। लोग खरीद रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। रशिया नहीं खरीद सकते, लीबिया में सिविल वॉर चल रहा है। अब आप खरीदोगे कहां से यार? सोचो आप। अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बस ये बचा आपके लिए। बाकी आपने खत्म कर दिया पूरा का पूरा। और यहां पे ये जो वेनेजुएला की ये ओरेनोको बेल्ट है, ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज यहां पे हैं, इनके ऊपर आपने अटैक कर दिया। आपने पूरा का पूरा मामला स्विच ऑफ कर दिया। आपकी मजबूरी है। और ये सारे के सारे सऊदी अरब, कनाडा, यूएई, कुवैत, ये सारे के सारे अमेरिका के दोस्त हैं। दे लिटरली टेक डिक्टेशन फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप तो उसको बोल देगा फोन करके मोहम्मद बिन सलमान को कि ब्रदर आपको नहीं करना है। वो कहेगा ठीक है भाई, तूने बोल दिया, नहीं करूंगा मैं। आप वहीं से तेल खरीदेंगे जहां से, अब आपको समझ में आया कि अमेरिका भारत पे क्यों प्रेशर डाल रहा है। उसका कोई लेना एक ना लेना दो, यूक्रेनियन मर रहे हैं तो मरे। उसको बड़ी फिक्र थी ना कि रशिया यूक्रेन पर बम मार रहा है और इंडिया के पैसे से रशिया लड़ पा रहा है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब वो खुद यूक्रेन का हाथ छोड़ रहा है भाई। जो कल यूक्रेन का इतना हितैषी बन रहा था, आज की तारीख में उसने यूक्रेन का हाथ छोड़ दिया। उसने बोला भाड़ में जा,
तू मेरी बात नहीं मानता, भाड़ में जा, ना मैं तेरे को पैसे दूंगा, ना मैं तेरे को हथियार दूंगा, लड़ तू। वो रशिया के उल्टे गुण गा रहा है। इंडिया को कुछ और चूरन खिला रहा था डोनाल्ड ट्रंप। रशिया ने 28 पॉइंट दिए, उसने वही 28 पॉइंट बिना देखे फुल स्टॉप कॉमा इसने चिपका दिए यूक्रेन को कि जा बेटा। ये चल रहा है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं पूरा, आप ये डेटा देखिए और डेटा देख के आपको पता लगेगा कि ट्रंप गेम क्या खेल रहा है। जितने भी लोग हैं, वेनेजुएला खत्म, ईरान खत्म, इराक खत्म, रशिया खत्म, लीबिया खत्म। अब आप डोनाल्ड ट्रंप पूरे वर्ल्ड के सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि साहब जहां से मैं बोलूंगा वहां से खरीदना पड़ेगा, वरना ये सैंक्शन, वो सैंक्शन, ये टैरिफ, वो टैरिफ। उसने पूरा लॉक कर दिया मामला। यह खबर दोस्तों रॉयटर्स से हमने ली है। रशिया सेड इट कैप्चर्ड यूक्रेनियन टाउन्स ऑफ पोक्रोव्स्क एंड वोवचांस्क। अब यह मैं अचानक आपको वेनेजुएला से रशिया क्यों ले आया? मैं इसलिए ले आया दोस्तों क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस रशिया को यह खुश कर रहा है और जिस रशिया और यूक्रेन के बीच में यूक्रेन को लात मार रहा है, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को लात मार रहा है और रशिया से कह रहा है कि यार जल्दी से सीज फायर करो, तुम चिंता मत करो, जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा। रशिया को यह बात पता है, रशिया नोज दिस। और रशिया को यह भी बात पता है कि 2026 में यह सीज फायर हो जाएगा, कुछ ना कुछ डील हो जाएगी, ट्रंप करवा देगा। रशिया तैयार है, लेकिन उसके पहले रशिया यह चाहता है कि मैक्सिमम इलाका यूक्रेन का घेर ले। अब यह देखिए साहब, मिलिट्री कमांडर्स टोल्ड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड कमेंट्स रिपोर्टेड ऑन मंडे दैट रशियन फोर्सेस हैड कैप्चर्ड द फ्रंटलाइन यूक्रेनियन टाउन्स ऑफ पोक्रोव्स्क एंड वोवचांस्क and were advancing elsewhere, which he hailed as a success to enable further gains. Valery Gerasimov, chief of the Russian military general staff, reported to Putin during the president's visit on Sunday to an unidentified military command post that Russian troops had captured Pokrovsk, known in Russian as Krasnoarmeysk, a key Russian target in Russia's slow westward advance through eastern Ukraine's Donetsk region. The logistics hub has been under attack for months by Moscow's forces. This is an important direction. We all understand just how important. It will ensure solutions going forward to the tasks we initially set at the beginning of the special military operation. ये देखो साहब, ये वोवचांस्क है, ये पोक्रोव्स्क है। दोनों टाउन्स को लिटरली रशियन फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया। यहां पे बात चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग कर रहा है, जेलेंस्की जा रहा है, जेलेंस्की आ रहा है, ये 28 पॉइंट हैं, अब 19 रह गए, ये सारा ड्रामा चल रहा है। रशिया चुपचाप, रशिया बात ही नहीं कर रहा डोनाल्ड ट्रंप से, ठक 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 ठक, उसको पता है कि एक ना एक दिन होगा। अब ये यहां पे आ गए, अब यहां से कीव ज्यादा दूर नहीं है, दे विल कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स कीव। उनको पता है डोनाल्ड ट्रंप लैक्स द स्पाइन टू टॉक टू पुतिन, ही लैक्स द स्पाइन टू टॉक टू शी जिनपिंग, और मोदी जिसका वैसे ही फोन नहीं उठा रहे। तो यहां पे गड़बड़ चल रही है। अब दोस्तों आप सबको पता है कि 4 और 5 को व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो भारत आ रहे हैं, और उनके आने से पहले रशिया टू रेटिफाई रेलॉस पैक्ट अहेड ऑफ पुतिन्स इंडिया विजिट है क्या? व्हाट इज रेलॉस? ये भी हम आपको समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूरी जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट हो रही है, ट्रंप को लगा कि भारत के ऊपर इतना प्रेशर डालो, इतना प्रेशर डालो, इतना प्रेशर डालो कि भारत बकल कर जाए। अब वो हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, तो उसने कोई और टारगेट ढूंढ लिया, अब किसी और को चमकाने की कोशिश कर रहा है। भारत को कर नहीं पाया। हुआ ये, वो ये चाह रहा था कि भारत जो है रूस से बिल्कुल हट जाए और अमेरिका से बोले कि यार आप बताओ बॉस, क्या हम खरीद सकते हैं आपसे, ये लो चेक, 10, 15, 20, 50, 100 अरब डॉलर का हम तुमसे खरीदारी करेंगे। वो इंडिया कर नहीं रहा। The lower house of the Russian parliament will vote on Tuesday to ratify a significant defense agreement with India. The vote on the India-Russia Reciprocal Exchange of Logistics Agreement, RELOS, will be taken before the President Vladimir Putin's state visit to India. The RELOS agreement aims to streamline coordination of joint military exercises, disaster relief and other operations. The key defense pact was signed on February 18, 2025 in Moscow by Indian Ambassador Vinay Kumar and erstwhile Deputy Defense Minister Alexander Fomin to enhance military cooperation between the two privileged strategic partners as part of preparations of Putin's visit, which will begin on Thursday. The vote by the state Duma will be held in priority order on Tuesday. तो दोस्तों ये पूरी की पूरी स्टोरी है। ड्रग्स ग्वाटेमाला भेज रहा है, ड्रग्स कोलंबिया भेज रहा है, ड्रग्स मैक्सिको भेज रहा है, बमबारी हो रही है वेनेजुएला पे, क्योंकि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा दुनिया में तेल है, सऊदी अरब से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा तेल किसी के पास नहीं है, राइट? और वो ट्रंप को चाहिए। यहां पे पुतिन जो है उसको पता लग गया। मैंने बहुत पहले बोला था दोस्तों, बहुत पहले मैंने बोला था, पुतिन कैन स्मेल फियर। जब इंसान को डर लगता है, खौफ होता है ना, तो फियर के हार्मोन सेक्रीट करती है बॉडी। देयर आर समथिंग कॉल्ड फियर हार्मोन्स, बॉडी सेक्रीट करती है। पुतिन सूंघ लेता है, उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप डरता है,
उसको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वेनेजुएला के साथ गुंडागर्दी करेगा, इस छोटे देश को बोलेगा कि मैं ये कर दूं, कनाडा के पास कोई खास मिलिट्री नहीं है, उसको गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। जो कमजोर जिसको समझता है उस पे गुंडागर्दी डोनाल्ड ट्रंप करता है। जहां उसको ऐसा लीडर मिल गया जो तगड़ा उसके सामने खड़ा हो गया, डोनाल्ड ट्रंप फिर उसको जप्पी शप्पी पा लेता है और उससे कहता है यार ये तो भाई है मेरा। ये डोनाल्ड ट्रंप की आदत है। ये देखिए सब दोस्तों, ये रशिया और इंडिया के बीच में ये अग्रीमेंट साइन होने वाली है, डिफेंस अग्रीमेंट, जिसका नाम है रेलॉस। व्लादिमीर पुतिन 4 तारीख को आएंगे, 4 और 5 वो भारत में है। हम उनकी विजिट भी डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको यह बताना चाह रहा था, कितना खतरनाक आदमी यार ये डोनाल्ड ट्रंप। हाउ डेंजरस दिस मैन इज। जस्ट इमेजिन, एक हेड ऑफ स्टेट के ऊपर यह कहता है कि साहब मैं 50 मिलियन बाउंटी है इसके ऊपर, 50 मिलियन लगा दिया, अरेस्ट करो उसको। ये काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि उसको तेल की लालच है। एनीवे दोस्तों, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जो एआई की वर्कशॉप होने वाली है इस वीकेंड में, उसको सब्सक्राइब कीजिए। चाणक्य डायलॉग के व्यूअर्स जो हैं उनके लिए ये वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है। डोंट मिस इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।